और इसलिए छूट थी क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो समझती थी कि आपके अधिकार क्या हैं, और वो ये बात समझती थी जो पूरी दुनिया आज समझने लग गई। हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ रही मुझे। पट्टे मिलते थे, आपका अधिकार होता था उन पर, और आपको कुछ चीज़ों की छूट थी। और इसलिए छूट थी क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो समझती थी कि आपके अधिकार क्या हैं, और वो ये बात समझती थी जो पूरी दुनिया आज समझने लग गई कि जो पर्यावरण है, जो नदियां हैं, जो जंगल हैं, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी कमाई उसके जरिए से होती है, वो उसकी हानि कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका जीवन उससे जुड़ा हुआ है तो आप उस चीज की हानि नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनका जीवन तो नदी से जुड़ा नहीं होता, जंगलों से जुड़ा नहीं होता। क्या कर रहा हूँ मैं? तो जब वो काम करते हैं तो व्यापार करते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं होता कि अगर नदी की हानि हो रही है या जानवरों की हानि हो रही है या जंगलों की हानि हो रही है। ये समझ आप में है, आपने समझ ये है क्योंकि पुश्तों से आप ये काम कर रहे हैं और इसी काम पर आपका जीवन निर्भर है। इस काम के बिना आपका जीवन ही मुश्किल है। तो ये बात जब सरकार समझती है और जब सरकार आपके प्रति जागरूक होती है, तब सरकार ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी नीतियाँ बनाती है जिससे आपका भला हो और नदी का भी भला हो। बातचीत की है उनसे, बातचीत करने के लेकिन बाद आज की सरकार जो है उसके बाद वो आपके लिए नहीं चल रही है कि हम जो आपकी लड़ाई है वो सड़कों खनन माफिया के लिए चलाई जा रही है, अलग अलग माफियाओं के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने बताया आपने सुना होगा बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का, किस लिए? सत्र में उठाएंगे। इसीलिए अब प्रियंका गांधी इस तरह से जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है और नदियों पे लागू है, जमुना पे लागू है, वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है। वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों की भलाई हो, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको सब इजाजत है। कानून इस तरह से बना गया है कि वो अपना कारोबार धंधा कर सकते हैं, वो यहाँ नदी से कमाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। मैं आपकी तरह महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पीड़ा कैसी है। अगर आपको यहाँ पे मारा पीटा गया है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन पे को और शासन को, और अगर यूपी पुलिस ने आपको मारा पीटा है तो उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आए और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, आपकी नाव तोड़ी है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपकी बरादरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की, जब इनका आपके वोट से ये सरकार आई है, लेकिन भूल गए हैं। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो नेता है जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है तो वो भटकने लगता है। इनको समझ में नहीं आया है कि बनाने वाले आप हैं, आपने इनको सत्ता दी है, इनको आपके लिए काम करना चाहिए, आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, आपकी जो समस्याएं उनको समझ के उनको सुलझाना चाहिए। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आप सबको कहने के लिए, सबसे पहले तो समझने के लिए कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं नीचे जाके आपके नाव भी देखूंगी, और ये कहने के लिए यहाँ आई हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी, कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपने कहा कि आपको न्यायपालिका में मदद चाहिए, मैं आपने जिन लोगों के नाम लिए, सिब्बल साहब, सलमान साहब और अभिषेक सिंघवी साहब, तीनों से मैं बात करूंगी, वो आपकी मदद करेंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आपकी मदद करेंगे। अगर इसके बाद आपको प्रताड़ित किया गया कि मैं चली जाऊँ और आपको यहाँ आके कोई तंग करे, तो मेरे सारे यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हैं, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्पना जी ने आपके लिए बहुत काम किया है, वो यहाँ है, वो भी मदद करेंगी। तो आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी, आपने कांग्रेस की सरकार में देखा होगा कि सबसे पहले
जो आपके अधिकार हैं, जो जनता के अधिकार हैं, उनको मजबूत किया जाता है। तो आप जैसे जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया है, आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, उनको कम करना हमारा काम है और हम आपका जो पट्टे का अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे और हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट तौर से दीदी ने कहा कि अगर सरकार आएगी तो आपका निषाद समुदाय से बात की और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ उद्योगपतियों की भलाई के लिए कानून बन रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बसावर गांव में निषाद समुदाय के लोगों से संवाद किया, उनके बीच गई और 4 फरवरी को निषाद समुदाय की पुलिस से झड़प हुई थी, जिसके बाद मारपीट के आरोप लगे थे पुलिस पर। आरोप यह भी था कि पुलिस ने निषाद समुदाय की नावों को तोड़ दिया। इस पर आज मुलाकात करने प्रयागराज पहुंची और बसावर गांव में निषाद समुदाय के लोगों को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने और इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शासन को शर्म आनी चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने आप लोगों के साथ मारपीट की है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, क्या माना जाए, दर्द बांटने पहुंची थी लेकिन सियासत कर गई और कहीं ना कहीं निशाना साध दिया यूपी सरकार पर? जी बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का ये दौरा पूरी तरीके से सियासी था। वो यहाँ आई थी जो पीड़ित परिवार है उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, लेकिन वो सियासत करने से बाज नहीं आई। जैसा हम लोगों ने पहले ही बताई थी कि इस बात की जो है उम्मीद जताई गई थी कि वो यहाँ पर एक तीर से कई निशाने साधेंगी, बहाना होगा जख्मों पर मरहम लगाने का, लेकिन सियासी तीर छोड़े जाएंगे। और जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने तकरीबन 10 मिनट का छोटा सा भाषण दिया है, उसमें पूरे वक्त वो जो है वो सरकार पर निशाना साधती रही, सरकारी अमले पर निशाना साधते रहे, पुलिस पर उन्होंने निशाना साधा, प्रशासन पर हमला निशाना साधा और उन्होंने जो यहाँ निषाद समुदाय के लोग हैं उनको उन्होंने लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार कहा कि ये लड़ाई उनकी अब अपनी नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी की हो गई है, ये लड़ाई प्रियंका गांधी वाड्रा की हो गई है और जो भी लड़ाई में जो भी उचित बन पड़ेगा वो काम वो करेंगी और उनकी पार्टी करेगी। इस मामले को कल से जो विधानसभा का सत्र, कल बजट पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उन्होंने जो विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा हैं उनको उन्होंने निर्देश दिया कि वो इस मुद्दे को कल विधानसभा में उठाएं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो अदालत तक कांग्रेस पार्टी निषाद समुदाय की इस लड़ाई को लड़ेगी। तो जाहिर सी तौर पर बात है, वो एक देखिए इस वक्त एक बच्ची को, वो छोटी बच्ची है उसको गले लगा रही हैं, 2-3 छोटी बच्चियां हैं उसको गले लगाने की कोशिश कर रही हैं जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, और संदेश ये साफ देने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये बताने की कोशिश है कि जो निषाद समुदाय के लोग हैं, जो उनकी आरोप है, जो उनका दर्द है, उस पर वो जो है उससे वो सहमत हैं, वो उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहती हैं, वो यह जताना चाहती हैं कि वो खुद और उनकी पार्टी पूरी तरीके से उनकी लड़ाई में साथ है। और इस वक्त जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण जो है वो खत्म हो चुका है, वो लोगों से मुलाकात कर रही हैं और मुलाकात करने के बाद जो है वो यहाँ से रवाना होंगी आगे के लिए। हालांकि उनका यहाँ का कार्यक्रम 1.25 घंटे का था, लेकिन वो पूरा का पूरा कार्यक्रम करीब 40 से 45 मिनट में ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा कि यहाँ से मुलाकात के बाद वो उस जगह पर भी जाएंगी जहाँ इन लोगों की नावों को तोड़ दिया गया, क्या उधर का भी कार्यक्रम है इनका जाने का? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उनकी जो चौपाल है बिल्कुल ठीक उसी जगह पर लगाई गई है जहां पर घटना हुई थी। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि चौपाल बिल्कुल उसी जगह लगाई गई है जहां पर घटना हुई थी। नीम के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई गई है, यमुना नदी के किनारे चौपाल लगाई गई है। तो इस तरीके से हम साफ तौर पर कह सकते हैं, समझ सकते हैं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मरहम लगाने पहुंची थी प्रियंका गांधी निषाद समुदाय को, जो घटना हुई थी 4 फरवरी की, उसके बाद और सियासत करती नजर आई। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी का साफ कहना है कि उद्योगपतियों के लिए सरकारें काम कर रही हैं, गरीबों के लिए सरकारें काम नहीं कर रही हैं, जिन्होंने उन्हें बनाया है उनको भूल गए हैं, ऐसे लोग रास्ता भटक गए हैं। तो बड़ा हमला बोला उन्होंने बीजेपी सरकार पर।